आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। ये मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट कैसे बनाते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं या एलिमेंट है, एलिमेंट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनको उनके अपने शेल्स में बांटना, अपने शेल्स के अंदर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सोडियम का लें, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 नंबर पे ये आता है, 11 नंबर इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर हमें इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये अपना है मेथड 2 8 8 18 18 32। इस रूल के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। मेटल, नॉन मेटल, जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक नंबर को हमें याद रखना है कि कौन कौन से एटॉमिक नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर पे आते हैं पीरियोडिक टेबल में, और उनका इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब यहाँ पे जैसे कोई भी एलिमेंट है उसमें एटम होते हैं, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन राउंड काट रहे होते हैं, या न्यूक्लियस के चारों तरफ एक शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन राउंड काटते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इनकी अपनी अपनी क्लास होती है, के क्लास, एल क्लास, एम क्लास, जिसको हम लोग के शेल, एल शेल, एम शेल कहते हैं। तो के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, एम शेल में भी मैक्सिमम 8 18 ऐसे इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। इस तरह से कर करके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे कैसे। 11 नंबर पे आता है तो फिर से हमारे पास शेल आ जाएंगे, के शेल, एल शेल और एम शेल। फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे, जैसे सोडियम में 11 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब सोडियम में इलेक्ट्रॉन नंबर भी 11 ही है। अभी इस 11 इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, अपना पहला रूल क्या होता है, 2 8 8 18 18 32। इसी सीक्वेंस में हमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल करें, फिर 8 इलेक्ट्रॉन करें, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 18 32। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहीं पे स्टॉप हो जाए। जैसे देखिए सोडियम का 11 नंबर पे आता है एटॉमिक नंबर, तो के शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। अब अगर 11 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन। अभी भी हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है। एल शेल में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे क्योंकि अपना सीक्वेंस क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन भरना, 2 के बाद 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो आपको यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, माइनस करते हुए चलो 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ जाएगा, तो जो लास्ट वाला जो शेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, या फिर हम इसको वैलेंसी शेल भी कह सकते हैं। ये आउटर मोस्ट शेल होता है या फिर इसको वैलेंसी शेल भी कहा जाता है। इस वैलेंसी शेल से क्या होता है कि अब ये एलिमेंट जहां जहां भी जाएगा वो अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, जिससे भी बॉन्डिंग बनाएगा वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही वो बॉन्डिंग बनाएगा, और इस तरह से वो नॉन मेटल के साथ में जुड़ जाएगा। आपको भी पता है कि एक मेटल और एक नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से ही सॉल्ट बनता है या कोई सा भी बॉन्ड बनता है। मेटल्स की खासियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं कोई से भी मेटल, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। एक्सेप्टर, तो वो जो भी मेटल होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है तो नॉन मेटल उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्डिंग बना देते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से ही सॉल्ट बन जाता है। अब जैसे कि ये क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, वापिस से वही शेल्स हम लोग लिख देंगे, शेल्स को फिल करना शुरू करेंगे। तो के में हम 2 शेल ही भर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रूल 2 8 8 18 18 32 के हिसाब से। तो यहाँ पे के में हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 15 इलेक्ट्रॉन। एल में हमको 8 भरना है। अब ये नहीं 15 है तो 15 ही भर दिया, नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल हमें 8 भरना है। जैसे ही आप 8 इसमें से माइनस करेंगे कितने बच जाएंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन, जैसे ही आप 15 में से 8 माइनस करते हैं 7 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो यानी आउटर मोस्ट शेल आपका 7। आउटर मोस्ट शेल किसको कहते हैं, लास्ट वाले शेल को ही आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। यानी कि अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 7। अब कोई भी एलिमेंट हो वो अपना चाहता है ऑक्टेट कंप्लीट करना, कोई भी एलिमेंट हो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है अपना, यानी कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाए। भाई हमको भी पता है कि यहाँ पे 2 8 8 18 18 के हिसाब से क्या होता है कि के शेल कब स्टेबल होगा, जब उसमें पूरे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हों। एल कब स्टेबल होगा, जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हों। एम कब स्टेबल होगा, जब उसमें 8 पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हों। ऐसे ही सीक्वेंस वाइज एन कब स्टेबल होगा, जब उसमें 18 भरे हुए हों। तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट चाहता है, पूरा शेल भरा हुआ हो। अब क्लोरीन के साथ में 2 कंडीशन आती है।
या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर ले, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल अगर 0 हो जाता है, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो यानी कि अब इसकी जगह पे आउटर मोस्ट शेल L बन जाएगा और L पूरा भरा हुआ होगा, तो इस तरह से ये स्टेबल हो सकता है। तो क्लोरीन के पास में दो कंडीशन है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर देगी या फिर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉनों को लॉस करने में इसको एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ज्यादा लॉस करना पड़ेगा, इसीलिए वो क्या करेगा कि मेटल से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इस कंडीशन में क्लोरीन किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए उसके ऊपर चार्ज नेगेटिवली चार्ज आ जाता है, और ये कितने इलेक्ट्रॉन लेता है उतने ही उसके नेगेटिवली चार्ज बनने लग जाते हैं। क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। जब सोडियम का हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था तो 281 आया था, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे। सोडियम के पास भी दो कंडीशन थी, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले या फिर एक इलेक्ट्रॉनों का लॉस करके वो स्टेबल हो जाए। तो सोडियम एज अ मेटल वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ही बेस्ट समझता है। तो जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा +1। जितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा, डोनेट करेगा, उतने ही उसके ऊपर चार्जेस बनने लग जाएंगे पॉजिटिव में। तो इस तरह से सोडियम एक इलेक्ट्रॉनों का लॉस करके पॉजिटिवली चार्ज होल्ड कर लेता है। सोडियम का पॉजिटिवली चार्ज, क्लोरीन का नेगेटिवली चार्ज, ये आयोनिक कंपाउंड बन जाते हैं और एक दूसरे से शेयरिंग से यहाँ पे NaCl सॉल्ट बना लेते हैं। अब फाइनल स्टेप हम लोग समझेंगे सोडियम का। जब वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281। जब वो एक इलेक्ट्रॉनों का लॉस करेगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस का, और उसने एक इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर दिया तो वो लॉस करता हुआ दिखा दो, और उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, 28, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो उसने निकाल दिया। सेम क्लोरीन की बात करते हैं। 17 नंबर पे आने वाला क्लोरीन, अगर उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो 287 आया था। अब ये क्या करता है कि सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है वो इसको गेन करेगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। जैसे वो इसको गेन करता है, क्लोरीन के ऊपर आ जाता है नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन होल्ड किया है, और इसका साथ ही इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 288। अब ये दोनों आपस में NaCl सॉल्ट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ Na जहां भी जाएगा अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा, यानी कि इसका आउटर मोस्ट शेल क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये सोडियम जहां भी जाएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। सेम प्रोसेस क्लोरीन का भी है। क्लोरीन भी जहां जाएगा अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो वो 7 लेके जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्रॉस से डिनोट कर देते हैं। 6 इलेक्ट्रॉनों के तो पेयर बना देते हैं और एक इलेक्ट्रॉनों को सोडियम के इलेक्ट्रॉन के सामने रख देते हैं, क्योंकि सामने इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप होगी, शेयरिंग होगी। सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। क्लोरीन क्या करेगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो हम लोग इस तरह से सर्कल बना देंगे। इसके साथ ही इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन को देता हुआ शो कर दो। यहाँ पे Na पॉजिटिवली चार्ज होल्ड कर लेगा, और क्लोरीन के पास में जो पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब वो सोडियम के भी एक इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके नेगेटिवली चार्ज के बन जाएंगे। इस तरह से ये आयोनिक कंपाउंड बन जाता है और इसका फॉर्मूला हो जाता है सोडियम क्लोराइड। एक और एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। 12 नंबर पे आता है ये। 12 नंबर इसका एटॉमिक नंबर हो गया। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी मैग्नीशियम में कितने हैं, 12 है। तो फिर हमारा शुरू हो जाता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सीक्वेंस। पहले हमको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है K शेल में, S शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। चाहिए कितने, 12। 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों को लास्ट में लिखना है, जो कि इसका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा। सेम कंडीशन मैग्नीशियम के पास भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 कंडीशन है। या तो वो अपने 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड करके 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, और या फिर 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस करके स्टेबल हो जाए। तो मैग्नीशियम एज अ मेटल ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस करके स्टेबल हो जाएगा। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, +2, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर रहा है तो +2 आ जाएगा। और इसके साथ ही इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 28। सेम, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन ही रह जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देगा। अब इसकी रिएक्शन मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 8। अगर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो 2 6 आता है। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीजन जहां भी जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। मैग्नीशियम जहां भी जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अब कंडीशन ये होती है कि इसके साथ भी 2 कंडीशन है, ऑक्सीजन के साथ भी। या तो वो 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके 8 अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, या फिर 6 इलेक्ट्रॉनों का लॉस करके ये स्टेबल हो जाए। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके स्टेबल हो जाता है, और इसके साथ ही उसके ऊपर 2 माइनस चार्ज। अगर वो 6 इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर देगा तो उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसीलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और इसके साथ ही इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाता है। सेम प्रोसेस जैसा हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड के साथ पढ़ा था, यहाँ भी मैग्नीशियम के साथ पढ़ लेंगे। मैग्नीशियम का होता है 282 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें वो अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को देकर 2+ चार्ज होल्ड करके
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2-8 ले लेता है। और ऑक्सीजन का हम लोग पढ़े तो ऑक्सीजन का भी सेम कंडीशन ऐसा ही था कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 288 था, वो 2 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके क्या बन जाता है 26 होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके ये क्या बन जाता है 288। तो इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन जहां भी जाएगा अपने 6 इलेक्ट्रॉन लेकर, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम जहां भी जाएगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन देते ही पॉजिटिवली चार्ज का हो जाता है, और ऑक्सीजन इसके भी इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। इस तरह से ये आयोनिक कंपाउंड एक साथ मिलके एक फॉर्मूला बना देते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये था अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। जितने भी मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर क्या है, इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाए, आप मेरे सारे वीडियोस को विजिट कीजिए, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। 30 तक के एलिमेंट्स के मैंने लिस्ट बना रखे हैं कि किस नंबर पे किसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, और इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाले जाए, और इनका फॉर्मूला कैसे लिखा जाए। इस तरह से हमने सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला मेकिंग के बारे में पढ़ा है कि हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं और कैसे इनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। उसी तरह से हम लोगों ने मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी पढ़ा, ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड का भी हम लोग पढ़ सकते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का समझो कैसे इनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 282। क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 287। यानी कि मैग्नीशियम जहां भी जाएगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा, और क्लोरीन जहां भी जाएगा अपने 7 इलेक्ट्रॉनों के साथ में जाएगा। इसका आयंस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, जैसे मैग्नीशियम है अपने 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ में ही बॉन्डिंग बनाएगा, यानी कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो दूसरों को देकर वो पॉजिटिवली चार्ज होल्ड करेगा, और दूसरा भी कोई होना चाहिए जो इसके इलेक्ट्रॉनों को गेन कर सके। क्लोरीन तो अपने पास 1 है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे 2 होंगे, यानी कि दोनों ही क्लोरीन अपने 1-1 इलेक्ट्रॉनों के साथ में मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉनों को होल्ड कर सकेंगे, और फिर इनके साथ में इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप से आयोनिक कंपाउंड बना सकेंगे। यानी कि एक क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। मैंने आपको पहले बताया जैसे कि 7 इलेक्ट्रॉन में क्या होता है 6 की तो ये पेयर बना लेते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉनों के आमने सामने रहेगा। ऐसे ही ये वाला भी क्लोरीन करेगा, 6 के तो ये पेयर बना लेगा इलेक्ट्रॉनों के, और 1 इसके सामने रखेगा। मैग्नीशियम स्टेबल होने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगा। क्लोरीन स्टेबल होने के लिए मैग्नीशियम के दिए गए इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा। मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्लोरीन दूसरे इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेगा। इस तरह से ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। इस क्लोरीन ने ऐसा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया अपना ऑक्टेट, और इसने भी अपना इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे के 2+ चार्ज होल्ड कर लिए, इन्होंने लेके -1 चार्ज होल्ड कर लिया। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 28 रह गया, और इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 288 रह गया। इस तरह से ये दोनों फॉर्मूला बना लेते हैं MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके साथ ही अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। द कंपाउंड फॉर्मेड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर नोन एज द आयोनिक कंपाउंड। इस तरह से आयंस बन के जो कंपाउंड बनाते हैं उनको हम लोग आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, या फिर इनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है। अब इनकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है। स्टार्टिंग करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड आर द समवट हार्ड। ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और सॉलिड नेचर के होते हैं। इसका रीजन क्या है, रीजन क्वेश्चन आ सकता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के अंदर, और ये ब्रिटल होते हैं जनरली, और इनको टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है प्रेशर लगा के। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, आयनिक कंपाउंड के अंदर इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है तोड़ने के लिए, ये जल्दी इजीली टूट भी नहीं पाएंगे। इनके अंदर इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा। सोल्युबिलिटी इनकी कैसी होगी, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर तो सोल्यूबल हो जाएंगे, लेकिन कैरोसिन ऑयल और पेट्रोल के अंदर इनकी सोल्युबिलिटी नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर होंगे, लेकिन तभी जब इनका वाटर सोल्यूशन बनाया जाए, क्योंकि सॉलिड कंडीशन के अंदर जब ये सॉलिड कंडीशन में होंगे तब इनमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें आयंस फ्लो नहीं हो पाते हैं। वाटर सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, आयंस मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो जाते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, आयंस उसमें नहीं पहुंच पाएंगे। वीडियो में बने रहिए ताकि हम आपको और भी बहुत ज्यादा ये क्वेश्चंस भी रिलेटेड बता सकें और इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। ये मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट कैसे बनाते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं या एलिमेंट है, एलिमेंट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनको उनके अपने शेल्स में बांटना, अपने शेल्स के अंदर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सोडियम का लें, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 नंबर पे ये आता है, 11 नंबर इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर हमें इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये अपना है मेथड 2 8 8 18 18 32। इस रूल के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। मेटल, नॉन मेटल, जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक नंबर को हमें याद रखना है कि कौन कौन से एटॉमिक नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर पे आते हैं पीरियोडिक टेबल में, और उनका इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब यहाँ पे जैसे कोई भी एलिमेंट है उसमें एटम होते हैं, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन राउंड काट रहे होते हैं, या न्यूक्लियस के चारों तरफ एक शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन राउंड काटते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इनकी अपनी अपनी क्लास होती है, के क्लास, एल क्लास, एम क्लास, जिसको हम लोग के शेल, एल शेल, एम शेल कहते हैं। तो के शेल के अंदर मिनिमम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, एम शेल में भी मैक्सिमम 8 18 ऐसे इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। इस तरह से कर करके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे कैसे। 11 नंबर पे आता है तो फिर से हमारे पास शेल आ जाएंगे, के शेल, एल शेल और एम शेल। फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे, जैसे सोडियम में 11 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब सोडियम में इलेक्ट्रॉन नंबर भी 11 ही है। अभी इस 11 इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, अपना पहला रूल क्या होता है, 2 8 8 18 18 32। इसी सीक्वेंस में हमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल करें, फिर 8 इलेक्ट्रॉन करें, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 18 32। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहीं पे स्टॉप हो जाए। जैसे देखिए सोडियम का 11 नंबर पे आता है एटॉमिक नंबर, तो के शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। अब अगर 11 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन। अभी भी हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है। एल शेल में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे क्योंकि अपना सीक्वेंस क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन भरना, 2 के बाद 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो आपको यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे माइनस करते हुए, चलो 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ जाएगा, तो जो लास्ट वाला जो शेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, या फिर हम इसको वैलेंसी शेल भी कह सकते हैं। ये आउटर मोस्ट शेल होता है या फिर इसको वैलेंसी शेल भी कहा जाता है। इस वैलेंसी शेल से क्या होता है कि अब ये एलिमेंट जहां जहां भी जाएगा वो अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, जिससे भी बॉन्डिंग बनाएगा वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही वो बॉन्डिंग बनाएगा, और इस तरह से वो नॉन मेटल के साथ में जुड़ जाएगा। आपको पता है कि एक मेटल और एक नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से ही सॉल्ट बनता है या कोई सा भी बॉन्ड बनता है। मेटल्स की खासियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं कोई से भी मेटल, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, एक्सेप्टर। तो वो जो भी मेटल होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है तो नॉन मेटल उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्डिंग बना देते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट बन जाता है। अब जैसे कि ये क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, वापस से वही शेल्स हम लोग लिख देंगे, शेल्स को फिल करना शुरू करेंगे। तो के में हम 2 शेल ही भर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रूल 2 8 8 18 18 32 के हिसाब से। तो यहाँ पे के में हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 15 इलेक्ट्रॉन। एल में हमको 8 भरना है। अब ये नहीं 15 है तो 15 ही भर दिया, नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल हमें 8 भरना है। जैसे ही आप 8 इसमें से माइनस करेंगे कितने बच जाएंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन, जैसे ही आप 15 में से 8 माइनस करते हैं 7 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो यानी आउटर मोस्ट शेल आपका 7। आउटर मोस्ट शेल किसको कहते हैं, लास्ट वाले शेल को ही आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। यानी कि अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 7। अब कोई भी एलिमेंट हो वो अपना चाहता है ऑक्टेट कंप्लीट करना, कोई भी एलिमेंट हो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है अपना, यानी कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाए। भाई हमको भी पता है कि यहाँ पे 2 8 8 18 18 के हिसाब से क्या होता है कि के शेल कब स्टेबल होगा, जब उसमें पूरे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हों। एल कब स्टेबल होगा, जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हों। एम कब स्टेबल होगा, जब उसमें 8 पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हों। ऐसे ही सीक्वेंस वाइज एन कब स्टेबल होगा, जब उसमें 18 भरे हुए हों। तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट चाहता है, पूरा शेल भरा हुआ हो। अब क्लोरीन के साथ में 2 कंडीशन आती है।
या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर ले, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल अगर 0 हो जाता है, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो यानी कि अब इसकी जगह पे आउटर मोस्ट शेल L बन जाएगा और L पूरा भरा हुआ होगा, तो इस तरह से ये स्टेबल हो सकता है। तो क्लोरीन के पास में दो कंडीशन है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर देगी या फिर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉनों को लॉस करने में इसको एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ज्यादा लॉस करना पड़ेगा, इसीलिए वो क्या करेगा कि मेटल से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इस कंडीशन में क्लोरीन किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए उसके ऊपर चार्ज नेगेटिवली चार्ज आ जाता है, और ये कितने इलेक्ट्रॉन लेता है उतने ही उसके नेगेटिवली चार्ज बनने लग जाते हैं। क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। जब सोडियम का हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था तो 281 आया था, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे। सोडियम के पास भी दो कंडीशन थी, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले या फिर एक इलेक्ट्रॉनों का लॉस करके वो स्टेबल हो जाए। तो सोडियम एज अ मेटल वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ही बेस्ट समझता है। तो जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा +1। जितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा, डोनेट करेगा, उतने ही उसके ऊपर चार्जेस बनने लग जाएंगे पॉजिटिव में। तो इस तरह से सोडियम एक इलेक्ट्रॉनों का लॉस करके पॉजिटिवली चार्ज होल्ड कर लेता है। सोडियम का पॉजिटिवली चार्ज, क्लोरीन का नेगेटिवली चार्ज, ये आयोनिक कंपाउंड बन जाते हैं और एक दूसरे से शेयरिंग से यहाँ पे NaCl सॉल्ट बना लेते हैं। अब फाइनल स्टेप हम लोग समझेंगे सोडियम का। जब वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281। जब वो एक इलेक्ट्रॉनों का लॉस करेगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस का, और उसने एक इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर दिया तो वो लॉस करता हुआ दिखा दो, और उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, 28, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो उसने निकाल दिया। सेम क्लोरीन की बात करते हैं। 17 नंबर पे आने वाला क्लोरीन, अगर उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो 287 आया था। अब ये क्या करता है कि सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है वो इसको गेन करेगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। जैसे वो इसको गेन करता है, क्लोरीन के ऊपर आ जाता है नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन होल्ड किया है, और इसका साथ ही इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 288। अब ये दोनों आपस में NaCl सॉल्ट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ Na जहां भी जाएगा अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा, यानी कि इसका आउटर मोस्ट शेल क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये सोडियम जहां भी जाएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। सेम प्रोसेस क्लोरीन का भी है। क्लोरीन भी जहां जाएगा अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो वो 7 लेके जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्रॉस से डिनोट कर देते हैं। 6 इलेक्ट्रॉनों के तो पेयर बना देते हैं और एक इलेक्ट्रॉनों को सोडियम के इलेक्ट्रॉन के सामने रख देते हैं, क्योंकि सामने इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप होगी, शेयरिंग होगी। सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। क्लोरीन क्या करेगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो हम लोग इस तरह से सर्कल बना देंगे। इसके साथ ही इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन को देता हुआ शो कर दो। यहाँ पे Na पॉजिटिवली चार्ज होल्ड कर लेगा, और क्लोरीन के पास में जो पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब वो सोडियम के भी एक इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके नेगेटिवली चार्ज के बन जाएंगे। इस तरह से ये आयोनिक कंपाउंड बन जाता है और इसका फॉर्मूला हो जाता है सोडियम क्लोराइड। एक और एग्जांपल हम लोग पढ़ लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। 12 नंबर पे आता है ये। 12 नंबर इसका एटॉमिक नंबर हो गया। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी मैग्नीशियम में कितने हैं, 12 है। तो फिर हमारा शुरू हो जाता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सीक्वेंस। पहले हमको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है के शेल में, एस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। चाहिए कितने, 12। 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों को लास्ट में लिखना है, जो कि इसका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा। सेम कंडीशन मैग्नीशियम के पास भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 कंडीशन है। या तो वो अपने 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड करके 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, और या फिर 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस करके स्टेबल हो जाए। तो मैग्नीशियम एज अ मेटल या अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस करके स्टेबल हो जाएगा, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, +2, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर रहा है तो +2 आ जाएगा। और इसके साथ इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 28। सेम, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन ही रह जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देगा। अब इसकी रिएक्शन मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 8। अगर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो 2 6 आता है। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीजन जहां भी जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। मैग्नीशियम जहां भी जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अब कंडीशन ये होती है कि इसके साथ भी 2 कंडीशन है, ऑक्सीजन के साथ भी। या तो वो 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके 8 अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, या फिर 6 इलेक्ट्रॉनों का लॉस करके ये स्टेबल हो जाए। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके स्टेबल हो जाता है, और इसके साथ ही उसके ऊपर 2 माइनस चार्ज। अगर वो 6 इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर देगा तो उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसीलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और इसके साथ ही इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाता है। सेम प्रोसेस जैसा हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड के साथ पढ़ा था, यहाँ भी मैग्नीशियम के साथ पढ़ लेंगे। मैग्नीशियम का होता है 282 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें वो अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को देकर 2 प्लस चार्ज होल्ड करके
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2,8 ले लेता है। और ऑक्सीजन का हम लोग पढ़ें तो ऑक्सीजन का भी सेम कंडीशन ऐसा ही था कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 288 था, वो 2 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके क्या बन जाता है 26 होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके ये क्या बन जाता है 288। तो इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन जहां भी जाएगा अपने 6 इलेक्ट्रॉन लेकर, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम जहां भी जाएगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन देते ही पॉजिटिवली चार्ज का हो जाता है, और ऑक्सीजन इसके भी इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। इस तरह से ये आयोनिक कंपाउंड एक साथ मिलके एक फॉर्मूला बना देते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये था अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। जितने भी मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर क्या है, इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाए, आप मेरे सारे वीडियोस को विजिट कीजिए, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। 30 तक के एलिमेंट्स के मैंने लिस्ट बना रखे हैं कि किस नंबर पे किसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, और इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाले जाए, और इनका फॉर्मूला कैसे लिखा जाए। इस तरह से हमने सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला मेकिंग के बारे में पढ़ा है कि हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं और कैसे इनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। उसी तरह से हम लोगों ने मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी पढ़ा, ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड का भी हम लोग पढ़ सकते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का समझो कैसे इनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 282। क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 287। यानी कि मैग्नीशियम जहां भी जाएगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा, और क्लोरीन जहां भी जाएगा अपने 7 इलेक्ट्रॉनों के साथ में जाएगा। इसका आयंस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, जैसे मैग्नीशियम है अपने 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ में ही बॉन्डिंग बनाएगा, यानी कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो दूसरों को देकर वो पॉजिटिवली चार्ज होल्ड करेगा, और दूसरा भी कोई होना चाहिए जो इसके इलेक्ट्रॉनों को गेन कर सके। क्लोरीन तो अपने पास 1 है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे 2 होंगे, यानी कि दोनों ही क्लोरीन अपने 1-1 इलेक्ट्रॉनों के साथ में मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉनों को होल्ड कर सकेंगे, और फिर इनके साथ में इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप से आयोनिक कंपाउंड बना सकेंगे। यानी कि एक क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। मैंने आपको पहले बताया जैसे कि 7 इलेक्ट्रॉन में क्या होता है 6 की तो ये पेयर बना लेते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉनों के आमने सामने रहेगा। ऐसे ही ये वाला भी क्लोरीन करेगा, 6 के तो ये पेयर बना लेगा इलेक्ट्रॉनों के, और 1 इसके सामने रखेगा। मैग्नीशियम स्टेबल होने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगा। क्लोरीन स्टेबल होने के लिए मैग्नीशियम के दिए गए इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा। मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्लोरीन दूसरे इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेगा। इस तरह से ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। इस क्लोरीन ने ऐसा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया अपना ऑक्टेट, और इसने भी अपना इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे के 2+ चार्ज होल्ड कर लिए, इन्होंने लेके -1 चार्ज होल्ड कर लिया। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 28 रह गया, और इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 288 रह गया। इस तरह से ये दोनों फॉर्मूला बना लेते हैं MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके साथ ही अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। द कंपाउंड फॉर्मेड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर नोन एज द आयोनिक कंपाउंड। इस तरह से आयंस बन के जो कंपाउंड बनाते हैं उनको हम लोग आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, या फिर इनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है। अब इनकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है। स्टार्टिंग करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी से कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड आर द समवट हार्ड। ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और सॉलिड नेचर के होते हैं। इसका रीजन क्या है, रीजन क्वेश्चन आ सकता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के अंदर, और ये ब्रिटल होते हैं जनरली, और इनको टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है प्रेशर लगा के। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, आयनिक कंपाउंड के अंदर इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है तोड़ने के लिए, ये जल्दी इजीली टूट भी नहीं पाएंगे। इनके अंदर इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा। सोल्युबिलिटी इनकी कैसी होगी, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जनरली सोल्यूबल इन वाटर के अंदर तो सोल्यूबल हो जाएंगे, लेकिन कैरोसिन ऑयल और पेट्रोल के अंदर इनकी सोल्युबिलिटी नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर होंगे, लेकिन तभी जब इनका वाटर सोल्यूशन बनाया जाए, क्योंकि सॉलिड कंडीशन के अंदर जब ये सॉलिड कंडीशन में होंगे तब इनमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें आयंस फ्लो नहीं हो पाते हैं। वाटर सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, आयंस मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो जाते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, आयंस उसमें नहीं पहुंच पाएंगे। वीडियो में बने रहिए ताकि हम आपको और भी बहुत ज्यादा ये क्वेश्चंस भी रिलेटेड बता सकें और इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें।